हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन नीट पीजी 2024। जो काउंसलिंग प्रोसेस है जो एमसीसी का अभी तक रुका हुआ है, परंतु सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई भी ऐसा जो डायरेक्शंस नहीं इशू किए गए कि एमसीसी को कि ये काउंसलिंग प्रोसेस शुरू ना किया जाए। हो सकता है कि एमसीसी का कोई अपना कोई रीज़न हो, क्यों वैसे तो जो काउंसलिंग प्रोसेस है पहले ही बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। जो रिसेंटली भी कुछ कॉलेज का अपडेट्स आया है कि वहाँ पर जो इंस्पेक्शन है सीट्स बढ़ने के लिए वो अभी भी चालू है। आज ही मेरी अपनी बेटी के साथ मेरी बात हुई, वहाँ के कॉलेज की भी कल जो इंस्पेक्शन है, मैं चलो कॉलेज का नाम तो नहीं बता सकता, परंतु मैं यही कहूँगा कि ये जो इंस्पेक्शन है जो सीट्स इंक्रीज करने की, ये अभी भी कॉलेज की 1/1 चल रही है। वो हो सकता है कि जो सीट का जो ही इशू हो, सीट मैट्रिक्स का इशू हो, जो कि काउंसलिंग प्रोसेस अभी तक शुरू नहीं हुआ। होप की जो काउंसलिंग प्रोसेस है एमसीसी का विद इन दिस वीक ये शुरू हो जाएगा। परंतु जो सुप्रीम कोर्ट में केस है जिसकी टेंटेटिव डेट जो 25 अक्टूबर आ रही है, परंतु हो सकता है कि उसकी जो हियरिंग है वो 14 अक्टूबर को हो जाए, परंतु अभी तक कुछ जो उसमें 100% अपडेट नहीं है। परंतु उस केस के कारण ये जो काउंसलिंग प्रोसेस है नहीं रुका हुआ है। और जो भी रीजन है एमसीसी का कोई जो पर्सनल रीजनल है ऐसा लगता है। और जो इंस्पेक्शन है वो कॉलेज की चल रही है, बिल्कुल सही बात है कि इंस्पेक्शन जो सीट्स इंक्रीज करने के लिए वो अभी भी चल रही है। जैसे मैं आपको बताया अभी, जैसे टुमारो मतलब कि जो इंस्पेक्शन है कॉलेज की, जैसे मैंने आपको बताया कि वो मेरी अपनी बेटी के कॉलेज है। इसी तरह मैं यही कहूँगा कि हो सकता है कि एमसीसी दिस वीक जो काउंसलिंग प्रोसेस रुका हुआ है वो शुरू हो जाए। उसी तरह जो यूपी का अपडेट्स आया था, वो स्टूडेंट्स जिन्हें यूपी में नहीं अप्लाई किया, जहाँ पहले किसी रीजन था, अब वो चाहते हैं वो उसके लिए जो टुमारो जो 2 PM जो 9 अक्टूबर जो लास्ट डेट है, हो सकता है इसके बाद किसी स्टूडेंट्स को मौका ना मिले। और वो स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई नहीं हुए, क्योंकि उनकी काफ़ी ज़्यादा मैसेज या कॉल्स आते हैं, उन्हें मैं यही कहूँगा कि आपको घबराने की कोई बात नहीं। चाहे किसी भी स्टेट में ये रिटन में लिखा है कि हम काउंसलिंग जो रजिस्ट्रेशन है वन टाइम है, इसे हम किसी भी कॉस्ट पर द्वारा ओपन नहीं करेंगे। परंतु अगर जो हर साल जैसे कि कट ऑफ रिवाइज होती है थर्ड राउंड से पहले, सेकंड राउंड के बाद, उसके बाद जब भी कट ऑफ रिवाइज होगी आपको उसी तरह एक मौका सभी स्टेट्स में और ऑल इंडिया में बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता भी ना मिले। जो भी रूल्स होते हैं डे बाई डे, जैसे जैसे काउंसलिंग प्रोसेस चलता है चेंजेस होते रहते हैं, ऑल इंडिया के भी चेंजेस होते रहते हैं और स्टेट्स के भी जो चेंज होते रहते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा अभी मसला यही है, क्योंकि 20th को जो एमसीसी का जो मेन जो काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हुआ था, पर उसके बाद कोई ख़ास अपडेट अभी तक नहीं आया। जैसे कि हम देखें उसके बाद अप्रॉक्सीमेट 17 डेज़ बीत चुके हैं, परंतु कोई मेन जो नहीं आया अपडेट्स। उसके बाद जो स्टेट्स का 1/1 जो रजिस्ट्रेशन चला, मतलब कि कंप्लीट हो चुका है मोस्टली। कुछ स्टेट्स है जो प्रोमिनेंट, जैसे हम बिहार पेंडिंग है, हरियाणा पेंडिंग है, इसी तरह कुछ स्टेट्स और जो पेंडिंग है। और यूपी का भी चल रहा है, ऑल इंडिया का भी ओपन है क्योंकि उनकी कोई क्लोजिंग डेट नहीं थी। और जो कर्नाटका की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, परंतु मैं यही कहूँगा वो स्टूडेंट जो कर्नाटका में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है, वो जो भी उनके लेक्चर्स है, जो फॉर्म्स है, उसे जो उसका प्रोस्पेक्टस है उसे अच्छी तरह रीड कीजिए। उसके मुताबिक जो भी है आप डॉक्यूमेंट्स ज़रूर लेके जाइए। कभी ऐसा ना हो कि आपका दोबारा चक्कर लगे या फिर आपका प्रॉपर वेरिफिकेशन ना हो पाए। उसी तरह जो स्टेट्स के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आते हैं, क्योंकि आप जिस स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट्स का जो भी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसे अच्छी तरह रीड कीजिए। कहाँ सिक्योरिटी फिल करनी है, कहाँ सिक्योरिटी नहीं फिल करनी, कब करनी है। क्योंकि फर्स्ट राउंड तो बीत जाएगा जहाँ पर आपको मोस्टली फ्री रजिस्ट मिलेगा, सिक्योरिटी आपकी बच जाएगी। परंतु फर्स्ट राउंड के बाद जो राउंड्स नेक्स्ट होंगे जिनमें हर राउंड में सिक्योरिटी फॉरबिड होती है, मिनिमम सिक्योरिटी 2 लाख लगभग जो सभी स्टेट्स में है, जैसे महाराष्ट्र में सिर्फ 1 लाख है। परंतु वहाँ पर अगर आप मल्टी स्टेट्स में आप अप्लाई करोगे तो फिर आपकी सिक्योरिटी का पैसा काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी हो सकता है। इसीलिए आपको फर्स्ट राउंड के बाद बड़ी समझदारी से, बड़े मतलब कि ट्रिकी वे से आपको काउंसलिंग प्रोसेस से जो पार्टिसिपेट करना पड़ेगा।
क्योंकि जो मोस्टली फेवरल राउंड होता है वो थर्ड राउंड होता है। और पहले भी मैंने बता चुका हूँ कि फर्स्ट राउंड फ्री राउंड होता है, उसमें जो कट ऑफ है जो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, वो चाहे गवर्नमेंट सीट्स वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे प्राइवेट वाले हैं, चाहे डीम्ड वाले हैं, सभी को एक बार तो हिला देते हैं। उसके बाद सेकंड में थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, और थर्ड में, क्योंकि थर्ड जो राउंड है वो ऐसा राउंड है जहाँ पर जो भी रिजर्व कैटेगरीज है, जो कि जिनकी सीट्स वेकेंट है कैटेगरी की, वो सभी जनरल कोटा में कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए जो थर्ड राउंड है काफ़ी फेवरेबल होता है। और फोर्थ और फिफ्थ राउंड तो मैं पहले ही कह चुका हूँ अभी काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि जो डी बार स्टूडेंट्स हुए हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स डी बार हुए हैं। जैसे ऑल इंडिया में हम देखें लगभग जो 1500 के पास जो स्टूडेंट्स हैं, उस तरह यूपी में हुई हैं और स्टेट्स में भी डी बार हुई हैं। उसका भी ये डर रहेगा कि नेक्स्ट जो हर स्टूडेंट है को ईजिली जो चॉइस फिलिंग नहीं करेगा फोर्थ और फिफ्थ राउंड में। और जो फोर्थ राउंड होता है उसमें सिर्फ वही स्टूडेंट को जाना चाहिए जिन्हें ऐसा लगता है कि अगर सीट हमें फोर्थ राउंड में ना मिली तो हम रिपीट कर लेंगे, हम जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रेपरेशन कर लेंगे। परंतु वो स्टूडेंट्स भी, अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और फोर्थ राउंड में आप मतलब कि ट्राई कर रहे हैं, तो अच्छी तरह चेक करके ही सीट्स फिल करना, क्योंकि ऐसी सीट मिल गई आपने नहीं अटेंड की तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए डिबार हो जाएंगे। बहुत अच्छी तरह ये ध्यान रखने वाली बात है। इसी तरह ये समय है, इसे यूटिलाइज़ कीजिए। जो भी आपकी कोई फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होने रहती है उसे कंप्लीट कीजिए। परंतु मैं यही कहूँगा कि जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई नहीं हुए, वो उन्हें कोई डरने की बात नहीं। उनके लिए विंडो जो रजिस्ट्रेशन की बिल्कुल दोबारा खुलेगी जब भी आप क्वालिफाई होंगे। और वो स्टूडेंट्स जो जिनका रैंक काफ़ी हाई है, जैसे क्वालिफाई नहीं हुए 1 लाख या 1,10,000 और 20 से ज़्यादा है, वो स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें मेडिसिन चाहिए, रेडियो चाहिए, डर्मा चाहिए। वो स्टूडेंट्स को मैं यही कहूँगा कि आपको कुछ कॉलेज ही ऐसे हैं जहाँ पर बहुत हाई फीस है, जो एनआरआई के इक्वल है, वहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज तो एनआरआई कोटे में आपको कोई सीट मिल सकती है, क्योंकि जो क्लिनिकल ब्रांचेस है मोस्टली वो 1,10,000, 1,16,000, 1,20,000 तक जो क्लिनिकल ब्रांचेस है, जो स्टेट्स में जो भी ऑल इंडिया ओपन प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ पर जो क्लोज ख़त्म हो जाती है। इसीलिए मैं यही कहूँगा कि अगर आपको टॉप ब्रांचेस चाहिए तो उसके मुताबिक 3 चीज़ों का जो तालमेल है सीट लेने के लिए, देखो पहले तो आपका रैंक, उसके बाद आपका बजट, उसके बाद आपका चॉइस। तीनों चीज़ का मेल है, चाहे गवर्नमेंट सीट लेनी है, चाहे प्राइवेट लेनी है, चाहे आपने एनआरआई सीट्स लेनी है। क्योंकि देखो बजट पर भी डिपेंड करता है, अगर रैंक ज़्यादा होगा तो बजट भी ज़्यादा होगा। अगर कुछ स्टूडेंट्स में ऐसे देखे हैं रैंक ज़्यादा है, चॉइस भी बहुत अच्छी है, टॉप की है, और उसके बाद जो बजट है लिमिटेड है, नहीं चलेगा। इसीलिए मैं यही कहूँगा, अगर चॉइस को थोड़ा सा कम कीजिए। सबका 3 चीज़ों का अगर तालमेल होगा, रैंक बजट एंड बजट एंड चॉइस, देखो तीनों का तालमेल चाहिए, फिर ही आपको कोई सीट मिल पाएगी। कुछ स्टूडेंट्स का अच्छा रैंक होता है, फिर भी वो कहते हैं कि हमने तो प्राइवेट में लेना है, डीम्ड में लेना है। मैं कहता हूँ कुछ चॉइस भी अप डाउन कर सकते हैं। उसके बाद वो स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसा भी ऑप्ट किया है प्राइवेट जाने ना जाओ, कोई ज़रूरी अच्छी बात है कि आप डिप्लोमा लीजिए, पोस्ट डीएनबी कीजिए, अच्छा है। डीएनबी में जो पास परसेंटेज है काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, स्टूडेंट्स का काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ने लगा है जो डीएनबी कोर्सेस में। इसीलिए मैं यही कहूँगा कि अगर आपको गवर्नमेंट सीट मिलती है सबसे अच्छा है, चाहे वो एमडी एमएस हो, चाहे वो डीएनबी हो, चाहे डिप्लोमा हो। डिप्लोमा अच्छा मिलता है, उसमें पोस्ट डीएनबी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए सभी स्टूडेंट्स को मैं यही कहूँगा कि आप ठीक है, आपको वेट करना सभी को काफ़ी औखा लगता है, परंतु अभी तो एमसीसी पर ही डिपेंड करता है कि ये काउंसलिंग कब शुरू करेंगे। क्योंकि कुछ जो एसोसिएशंस ने भी जो आज हेल्थ मिनिस्टर को कल लिखा है कि जो एमसीसी को डायरेक्शन दी जाए कि काउंसलिंग प्रोसेस जल्दी शुरू हो सके। जी आप लास्ट ईयर से भी कंपेयर करें, वैसे तो लास्ट ईयर भी जो उससे जो पिछले साल थे उसके भी लेट चल रहा था, परंतु लास्ट ईयर भी जो 20 और 25 जो अक्टूबर में जो काउंसलिंग प्रोसेस है 4 राउंड का कंप्लीट हो चुका था, परंतु दिस ईयर तो अभी तक कोई बात ही नहीं है। इसीलिए जो भी आपका प्रोसेस रहता है उसे कंप्लीट कीजिए, वेट कीजिए, यही है। परंतु लगता है कि सीट्स बढ़ेगी, ज़रूर बढ़ेगी, उससे भी सभी स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो कट ऑफ में भी चेंजेस आएगी।
परंतु इतना नहीं आएगा कि सभी स्टूडेंट्स को सीट मिल जाएगी, क्योंकि अगर जैसे गवर्नमेंट का पहले हमने देखा है कि 4000 के करीब सीट्स बढ़ेगी, उसमें देखो क्लिनिकल भी होगी, नॉन क्लिनिकल भी होगी, उसमें सभी स्टेट्स भी हैं, सभी ऑल इंडिया भी है, कहाँ कहाँ बढ़ती है, किस किस ब्रांच में कितनी बढ़ती है, ये सभी कुछ देखने की बात है। उसमें फिर चांसेस तो थोड़े से ज़्यादा तो हो जाते हैं, परंतु वो इतने नहीं कि भी सभी को सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसीलिए मैं यही कहूँगा भी 3 चीज़ों का तालमेल बनाकर चलें। आपके रैंक मुताबिक चलो, आपके बजट मुताबिक चलो, और आपकी चॉइस भी उन दोनों के मुताबिक सेट करो, फिर आपको सीट ज़रूर मिलेगी। नहीं फिर नेक्स्ट ईयर की 1 साल के लिए और वेट कीजिए, यही सबसे बड़ी बात है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं। होप कि काउंसलिंग प्रोसेस जल्दी से जल्दी शुरू होगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।